तो आज मैं जिस फिल्म को एक्सप्लोर करने वाला हूँ उसका नाम है यंग वंस। कहानी की शुरुआत में भविष्य की दुनिया को दिखाया जाता है जो अब पूरी तरह से बंजर और वीरान हो चुकी है। लोग पानी के लिए एक दूसरे की जान लेने के लिए तैयार है क्योंकि इस दुनिया में सबसे बड़ी कमी अब पानी की है। यहाँ पे हमें आर्नेस्ट नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो कि अपने बेटे और बेटी के साथ एक टाउन हाउस में रहता है। उसके पास यहाँ पर एक बहुत बड़ी जमीन है जिसमें आज से कई साल पहले वो और उसके फादर यहाँ खेती किया करते थे। तब यहाँ हरियाली हुआ करती थी लेकिन उसके बच्चे ने उस हरियाली को कभी नहीं देखा था। लेकिन आर्नस को आज भी यकीन है कि एक बार फिर से यह जमीन हरी भरी होगी। हालांकि बाकी लोगों को अब ऐसा नहीं लगता था, इसीलिए सभी लोग इस जगह को छोड़ चुके होते हैं। आर्नस के पास एक गद्दा भी होता है जिसके ऊपर वो सामान लाद कर उन लोगों को सप्लाई करता है जो कि इस बिहड़ में जमीन की गहराई से पानी निकालने का काम करते हैं। दरअसल ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। आर्नस अपने बेटे के साथ उनके पास जाता है और कहता है कि खेती के लिए मुझे पानी की जरूरत है, लेकिन वह साफ साफ इनकार कर देते हैं कि इतना पानी तुम्हें कोई नहीं दे सकता और अगर कोई देगा भी तो इसके लिए तुम्हें एक बड़ी कीमत चुकानी होगी, यानी कि बहुत सारे पैसे जो कि आर्नस के पास नहीं है। अब इसलिए आर्नस अपने बेटे और अपने खच्चर को लेकर घर के लिए वापस निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसके खच्चर की टांग टूट जाती है। अब वो चल नहीं सकता था। अब इसलिए आर्नस को ना चाहते हुए भी उसे मारना पड़ता है। अब इसके बाद ये दोनों घर आ जाते हैं जहाँ पर हम आर्नस की बेटी को देखते हैं जो कि खाने की प्लेटों को रेत से साफ कर रही थी, क्योंकि अब पानी का ना होने से बर्तन इसी तरह से साफ किए जाते हैं। अब क्योंकि इनका खच्चर मारा गया था इसलिए इन्हें एक नए खच्चर की जरूरत है। इसीलिए अगली सुबह ऑनस अपने बेटे को लेकर एक जगह पर जाता है जहाँ की रोबोटिक एनिमल की बोली लग रही होती है। यहाँ पर फ्लेम नाम का भी एक आदमी होता है, लेकिन ऑनस अब किसी तरह से इस रोबोटिक खच्चर को खरीद लेता है। अब उसके पास एक रोबोटिक एनिमल है जो कि इनके काफी काम आने वाला था। फ्लेम को ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है क्योंकि वो इस रोबोटिक एनिमल को खरीदना चाहता था। इसके बाद ऑनस अपने बेटे को लेकर घर के एक हॉस्पिटल में जाता है जहाँ की ऑनस की वाइफ यानी उसके बेटे की मॉम है जो कि एक खास फ्रेम के साथ चल सकती है। दरअसल उसका एक एक्सीडेंट हुआ था जिस वजह से वो चल नहीं सकती है और उसे चलने के लिए इस तरह के खास फ्रेम की जरूरत होती है। यह फ्रेम काफी महंगा होता है जिसे ऑनस अफोर्ड नहीं कर सकता था और इसलिए उसकी वाइफ को हमेशा हॉस्पिटल में ही रहना पड़ता है। ऑनस अपने वाइफ से मिलने के बाद अपने बेटे के साथ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है जहाँ रास्ते में उसे एक लड़का मिलता है जिसका नाम रोबी है। रोबी की माली हालत काफी खराब होती है। उसके पास एक बच्चा भी होता है जिसे वो बेचना चाहता था क्योंकि उसके पास खाने पीने तक के पैसे नहीं है और वह नहीं चाहता है कि उसका बच्चा मारा जाए। ऑनस उसे ऐसा करने से मना करता है। वो कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। वो उसे पीने के लिए पानी भी देता है। ऑनस को ये लड़का पहले से जानता है, वो उसकी बेटी को भी जानता था। वो लड़का ऑनस को बताता है कि तुम्हारी बेटी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है जिसके बारे में तुम्हें अभी तक पता नहीं है। वहीं एक सुबह ऑनस देखता है कि उसका रोबोटिक एनिमल किसी ने चुरा लिया है। उसे बहुत दुख होता है और उसे फ्लेम पर शक होता है, लेकिन तभी यहाँ वाटर सप्लाई के लोग आते हैं जो कि यहाँ के सबसे ताकतवर लोग हैं और आते ही ऑनर्स को एक पंच मारते हैं। वो बेहोश हो जाता है और जब उसे होश आता है तो वो उन्हीं लोगों के पास होता है जो वाटर सप्लाई करते थे। वो उस पर इल्जाम लगाते हैं कि हमने तुम्हें तुम्हारे रोबोटिक एनिमल के साथ यहाँ से पानी चुराते हुए देखा है और इसलिए ऑनर्स को मारना चाहते हैं, लेकिन ऑनर्स अपनी गन को निकाल कर इन पर तान देता है जिस वजह से मौका मिल जाता है और यहाँ से भाग निकलता है। अब वो फ्लेम को ढूंढने लगता है क्योंकि उसे शक है क्योंकि वो भी इस एनिमल को खरीदना चाहता था और वो एक जगह उसे मिल भी जाता है। उसी ने उसका रोबोटिक एनिमल चुराया था और फ्लेम ही वो आदमी था जिसने रोबोटिक एनिमल से वाटर सप्लाई वाले लोगों का बहुत सारा पानी चुरा लिया था। दरअसल वो इस पानी को बॉर्डर के दूसरी तरफ ले जाकर बेचना चाहता है ताकि वो बहुत सारे पैसे कमा सके, लेकिन अब ऑनर्स उसे अपने गन पॉइंट पर ले लेता है और कहता है कि तुम्हें वाटर सप्लाई वाले लोगों के पास वापस जाना होगा ताकि मैं अपनी बेगुनाही साबित कर सकूं और वो उन लोगों के पास ले जाने लगता है, लेकिन धीरे धीरे उसकी बॉडी बहुत ज्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है। फ्लेम ऑनर से कहता है कि हमारे पास बहुत सारा पानी है, तुम पानी पी सकते हो और बाकी पानी को हम बेच देंगे जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और फिर हम उन पैसों को आपस में बांट लेंगे। ऑनर्स अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाने के लिए कुछ पानी पी लेता है, लेकिन वो पानी को बेचना नहीं चाहता था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। फ्लेम इस बात को समझ जाता है। वो दूर से ही ऑनर्स को पत्थर मारता है जिससे कि उसकी जान चली जाती है और वो उसकी मौत को इस तरह से देखता है कि सबको ऐसा लगे कि रोबोटिक एनिमल ने उसे मारा है। इसके बाद
बाद वो रोबोटिक एनिमल और ऑनर्स की बॉडी को छोड़कर सीधे उसके घर चला जाता है और उसकी बेटी से मिलता है। दरअसल फ्लेम ही वो लड़का था जिससे उसकी बेटी प्यार करती थी। वहीं दूसरी तरफ हमें ऑनर्स के बेटे को दिखाया जाता है। जब वो देखता है कि उसके पिता पूरे दिन घर नहीं आते हैं तो वो अपने फादर को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जहाँ पर सबसे पहले उसे रोबोटिक एनिमल मिलता है, साथ ही कुछ बोतल मिलती है जो कि वाटर सप्लायर्स की थी। और अब उसे पता लगता है कि उसके फादर की जान चली गई है और वो उन बोतल्स को लेकर वाटर सप्लायर्स के पास जाता है। वाटर सप्लायर्स समझ जाते हैं कि ऑनर्स ने उनके पानी को नहीं चुराया था, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो बाकी पानी भी वहीं पर होना चाहिए था। इस पूरी सीन को फ्लेम ने इस तरह से दिखाया था कि देखने पर लगे कि ऑनर्स को उसके रोबोटिक एनिमल ने मारा है। इसलिए घर लाने के बाद उसका बेटा उस रोबोटिक एनिमल को तोड़ना चाहता था, लेकिन तभी वहाँ पर फ्लेम आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें खुद को संभालना होगा। अब फ्लेम इनकी फैमिली का हिस्सा बन चुका है। वो ऑनर्स के बेटे से कहता है कि मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ। वो इस बारे में कुछ नहीं कहता है, क्योंकि अब कहीं ना कहीं वो भी उसे एक्सेप्ट कर चुका है। इसके बाद फ्लेम तय करता है कि यहाँ पर जो भी बड़ी जमीन है यहाँ पर वो खेती करेगा। जिसके बाद वो वाटर सप्लायर के पास जाता है और बताता है कि मुझे खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत है, तो तुम गवर्नमेंट को बताए बिना मुझे पानी दे दो, और जब मेरी फसल उग जाएगी तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगा। उसकी बात मान जाते हैं और फ्लेम को खेतों के लिए पानी मिल जाता है। खेतों में फसल का उगना बहुत जल्दी शुरू हो गया है, जिससे अनर्स का बेटा और फ्लेम बहुत खुश होते हैं। अब अनर्स का बेटा भी फ्लेम से काफी इंप्रेस हो चुका होता है, इसलिए वो उसकी बहन से शादी कर लेता है। फ्लेम की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एक दिन जब खेत में होता है तो बैंक से कुछ लोग आते हैं जो कि फ्लेम को बताते हैं कि ऑनर्स ने इन खेतों के बदले बहुत सारा कर्ज लिया था, जिसका पैसा वो कभी नहीं चुका पाया और बहुत ही जल्द बैंक इन खेतों को अपने कब्जे में ले लेगी। फ्लेम को यह जानकर बहुत दुख होता है, क्योंकि उसने इन खेतों के लिए बहुत मेहनत की थी। वह किसी भी कीमत पर वापस खेतों को अपने कब्जे में लेना चाहता है, इसलिए वो उस लड़के के पास जाता है जिसका नाम जेरी होता है, जो कि एक बार ऑनर्स को अपने बच्चे को बेचना चाहता था। वो जानता था कि वो अपने बच्चे को बेचना चाहता है, इसलिए फ्लेम उसके पास आता है और उससे उसके बच्चे को बेचने के लिए कहता है। रोबी अपने वाइफ को बताए बिना कुछ लोगों को अपने बच्चे को बेच देता है, लेकिन यहाँ पर फ्लेम को पैसे की जरूरत होती है, इसलिए वो रोबी को मार देता है। और जब वो शूट कर रहा होता है तो एक गोली रोबोटिक एनिमल को भी लग जाती है, जिससे उसका एक पैर टूट जाता है। फ्लेम यहाँ से पैसा लेकर भाग जाता है और वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है, जो कि लंगड़ाते हुए अपने मैन्युफैक्चर के पास जाने लगता है। अब अगले दिन फ्लेम को दिखाया जाता है, जो कि अपने वाइफ के साथ बैठा होता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसने बैंक को पैसे चुका दिए हैं। यहाँ पर अनर्स के बेटे को यह लगता है कि फ्लेम ने रोबोटिक एनिमल को बेच दिया, जिसे बेचकर उसने ये पैसे चुकाए हैं। वहीं रोबोटिक एनिमल को दिखाया जाता है, जो कि बॉर्डर पार करके अपने उस मैन्युफैक्चर तक पहुंच जाता है। अब मैन्युफैक्चर जल्द से जल्द रेडियो पर अनाउंस करता है कि जिसका भी ये रोबोटिक एनिमल है वो इसे यहाँ से लेकर जाए। अनर्स का बेटा ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे अभी तक यही लग रहा था कि फ्लेम ने उसे बेच दिया है और पैसे बैंक को चुका दिए हैं। इसलिए वो शाम को फ्लेम से पूछता है कि क्या तुमने उस रोबोटिक एनिमल को बेच दिया। ये सुनकर फ्लेम को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे उल्टा सीधा सुनाना शुरू कर देता है, और यह बातें सुनकर फ्लेम के बेटे को उस पर शक हो जाता है। वो कहता है कि वो अगले दिन हॉस्पिटल अपने मॉम से मिलने के लिए जाएगा, लेकिन अगले दिन वो हॉस्पिटल न जाकर उस जगह पर जाता है जहाँ पर की मैन्युफैक्चर के पास वो रोबोटिक एनिमल था, जो कि बॉर्डर के दूसरी तरफ है, जहाँ पर उस आदमी की कंपनी जो कि इन रोबोटिक एनिमल को बनाती है। अनर्स के बेटे को उसके रोबोट को वापस कर देते हैं, साथ ही उसे रोबोट के एक खास फंक्शन को भी बताते हैं जिसमें वो बहुत सारी फुटेज को रिकॉर्ड कर सकता था। और अनर्स का बेटा उन फुटेज को चेक करता है तो उसे पता लगता है कि जिसने उसके फादर को मारा था वो और कोई नहीं बल्कि फ्लेम है। ये देखकर वो पूरी तरह चौंक जाता है और वो समझ जाता है कि इस रोबोटिक एनिमल ने उसके फादर को नहीं मारा बल्कि फ्लेम ने मारा है। वो घर वापस आ जाता है और फ्लेम से पूछता है कि रोबोटिक एनिमल अपने आप ही घर वापस आ गया, जबकि तुमने कहा था कि तुमने उसे बेचकर बैंक को पैसे चुकाए हैं। लेकिन इस बात पर वो ज्यादा ध्यान नहीं देता है। अगले दिन उसे एक लेटर आता है जो कि रोबी का था। उसमें लिखा था कि मैं बहुत परेशान हूँ और तुम्हें मेरी मदद के लिए आना होगा। रोमी ने उसे यहाँ से बहुत दूर एक बिहार में बुलाया था। फ्लेम तय करता है कि वो वहाँ पर जाएगा और वो अपने साथ रोबोटिक एनिमल के साथ वहाँ पहुँच जाता है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे जाता है तो एक गड्ढे में गिर जाता है और गिरने की वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं। और तभी उसके ऊपर एक परछाई दिखाई देती है। ये परछाई ऑनर्स के बेटे की थी। दरअसल उसी ने रोबी के नाम से उसे लेटर लिखा था। और फ्लेम उसकी आंखों को देखता है तो वो समझ जाता है कि ऑनर्स के बेटे को सब कुछ पता चल गया है।
थंडर्स कहते हैं कि मैंने ये जानबूझकर किया है, लेकिन नर्स को तो सब कुछ पता चल गया था, इसलिए वो फ्लेम को मारकर अपने रोबोटिक एनिमल को लेकर घर चला जाता है और ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।